नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पारा शिक्षकों की 50% पदों पर सीधी नियुक्ति का निर्देश। पारा शिक्षकों के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि वह सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के 50% आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष रूप से पारा शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना जारी करे। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने झारखंड के सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत सुनील कुमार यादव सहित पारा शिक्षकों की याचिकाओं पर निपटारा करते हुए उक्त निर्देश दिया है। अदालत ने पारा शिक्षकों को नियमितीकरण देने से इनकार कर दिया, लेकिन राज्य को झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती नियमावली 2012 और झारखंड प्राथमिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022 के तहत पहले से बनाए गए वैधानिक भर्ती तंत्र को लागू करने और समय समय पर इसका पालन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने निर्णय में दर्ज किया है कि झारखंड के प्राथमिक और मिडिल स्कूल में शिक्षकों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। पारा शिक्षकों ने अदालत को बताया था कि झारखंड के 24 जिलों में सरकारी स्कूल में लगभग 1.5 लाख सहायक शिक्षक की कमी है। झारखंड मौसम, कल से आंधी और बारिश का अलर्ट। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। रांची समेत राज्य में शनिवार को तूफानी हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। शनिवार 9 मई को गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, खूंटी, सिमडेगा और कोल्हान में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य में पिछले 24 घंटे में कई जगह पर बारिश हुई है। सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी सिंहभूम में 35.5 मिलीमीटर हुई। वहीं रामगढ़, रांची आदि स्थान पर हल्की बारिश दर्ज की गई। अधिकांश जिलों का तापमान अभी भी सामान्य से 5 डिग्री नीचे चल रहा है। रांची का अधिकतम पारा 32.6 और न्यूनतम 19.7 डिग्री रहा है। बता दें, राज्य में मेदिनीनगर का तापमान सबसे अधिक 37.7 डिग्री रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक एक टर्फ लाइन बना हुआ है। उड़ीसा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है, जिससे बारिश होने का पूर्वानुमान है। अबुआ आवास में लापरवाही पर 25 पंचायत सचिवों के वेतन पर रोक। पूर्वी सिंहभूम में अबुआ आवास योजना में लापरवाही बरतने पर 25 पंचायत सचिवों के वेतन निकासी पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 22 पंचायत सचिवों से स्पष्टीकरण मांगते हुए नोटिस भी जारी कर दिया गया। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से पंचायत सेवकों में हड़कंप मचा गया है। उल्लेखनीय है कि अबुआ आवास योजना के क्रियान्वयन में पंचायत सचिवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पंचायत सचिवों की लापरवाही की वजह से ही पूर्वी सिंहभूम जिले की रैंकिंग खराब हो रही थी। इस योजना की स्थिति पर सरकार के स्तर से नज़र रखी जा रही है। रैंकिंग खराब होने के बाद जिले के उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान ने अबुआ आवास योजना की समीक्षा की है। समीक्षा में 47 पंचायतों के पंचायत सेवकों की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद मामले में कार्रवाई की गई है। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के सबसे ज़्यादा कर चुकाने वाले खिलाड़ी। बिहार झारखंड के व्यक्तिगत करदाताओं में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बादशाहत कायम है। उनका टैक्स लगातार बढ़ रहा है। आयकर संग्रह की बात करें तो दोनों ही राज्यों के लिए व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से वित्तीय वर्ष 25-26 में 18,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है, जिसे आयकर विभाग ने पार करते हुए 20,000 करोड़ रुपए का कर हासिल किया। इसमें झारखंड से 12,000 करोड़ व बिहार से 8,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आयकर विभाग को बिहार झारखंड में 20,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है। यह जानकारी बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डी सुधाकर राव ने गुरुवार को होटल रेडिसन ब्लू में पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। उन्होंने बताया है कि गत वित्तीय वर्ष 25-26 में बिहार झारखंड में आयकर चोरी के विरुद्ध 12 समूह में करीब 150 से अधिक छापेमारी अभियान भी चलाया गया। इस दरमियान आयकर अधिनियम के तहत 90 से ज़्यादा प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। JSSC माध्यमिक आचार्य के लिए 8 और 9 मई को होगी 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति विवाद में महत्वपूर्ण सुनवाई की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रार्थी और अन्य सभी 2819 अभ्यर्थी अगर चाहे तो 8 और 9 मई को होने वाली पेपर 2 की पुनर्परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अदालत ने फिलहाल पुनर्परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति विवाद से संबंधित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थियों ने पुनर्परीक्षा पर रोक लगाने का आग्रह किया था,
लेकिन अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी है। अदालत ने कहा है कि परीक्षार्थी चाहे तो उक्त परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अब परीक्षार्थियों सहित 28 और 19 अभ्यर्थी 8 और 9 मई को प्रस्तावित पेपर 2 की पुनर्परीक्षा में शामिल होना होगा। सुनवाई के दौरान सरकार और जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि परीक्षा में 24,000 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित थी। सारंडा में जवानों पर मधुमक्खियों का हमला। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा स्थित घने जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान पर निकले सीआरपीएफ के जवानों को एक तरफ प्रकृति की मार झेलनी पड़ी है तो दूसरी ओर उनकी सतर्कता से नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मधुमक्खियों के हमले में एक जवान घायल हो गया, जबकि उसी दौरान सुरक्षा बलों ने एक शक्तिशाली आईईडी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ के 174 बटालियन के जवान सारंडा के अंदरूनी इलाके में नियमित सर्च ऑपरेशन पर थे। इसी दौरान जंगल में मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने जवानों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में जवान दिगंबर डे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके शरीर पर कई जगह मधुमक्खियों के डंक के कारण तबीयत बिगड़ने लगी। साथ ही जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उड़ीसा के बिरसा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। फिलहाल जवान की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। झारखंड सरकार को एनडीए का हिस्सा बनना होगा। दुबे। गोड्डा से भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने फिर बांग्लादेशी घुसपैठ और बंगाल व झारखंड के राजनीतिक हालातों को लेकर तीखा हमला बोला है। गुरुवार को देवघर आगमन के क्रम में एयरपोर्ट पर बातचीत में झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य अब चारों तरफ से लैंड लॉक हो गया है। पड़ोसी राज्य बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भाजपा या राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकारें हैं। यदि झारखंड सरकार को सुधारना है तो उनके पास एनडीए का हिस्सा बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों और संताल परगना में बदलती डेमोग्राफी पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा है कि बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए बड़ी जीत सुनिश्चित की है। साथ ही कहा है कि संताल परगना की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने गलत तरीके से आधार कार्ड और नागरिकता प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं। ऐसे सभी अवैध प्रवासियों को चिन्हित कर खदेड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग, ममता अब मुख्यमंत्री नहीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य विधानसभा को कार्यकाल पूरा होने के बाद 7 मई को भंग कर दिया है। लोक भवन से गुरुवार शाम को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्यपाल का यह फैसला ऐसे वक्त आया जब ममता बनर्जी चुनाव में मिली हार मानने को तैयार नहीं थी और इस्तीफा देने से भी इनकार कर चुकी थी। विधानसभा भंग होते ही उनका सीएम पद अपने आप खत्म हो गया। जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती तब तक प्रशासन लोक भवन की देखरेख में रहेगा। राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2) का इस्तेमाल किया है। विधानसभा भंग होने के साथ ही बंगाल में पिछले 15 साल से चला आ रहा ममता राज का खत्म हो गया। बता दें, अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानसभा भंग करने की ताकत देता है। इसके तहत सरकार के बहुमत खोने की स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले भंग कर चुनाव या नई सरकार का रास्ता साफ कर सकते हैं। बिना निबंधन प्रैक्टिस कर सकते हैं दूसरे राज्य के डॉक्टर। दूसरे राज्यों के चिकित्सकों को झारखंड निजी प्रैक्टिस के लिए आने पर झारखंड मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता नहीं रहेगी। इसके लिए उन्हें सिर्फ झारखंड मेडिकल काउंसिल को इसकी जानकारी देनी होगी। इसमें कहा है कि प्रैक्टिस करेंगे तब तक प्रैक्टिस करेंगे जैसी जानकारी उन्हें साझा करनी होगी। हालांकि सरकारी अस्पताल में सेवा देने के लिए दूसरे प्रदेशों के मेडिकल काउंसिल में निबंधन चिकित्सकों को झारखंड मेडिकल काउंसिल में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा को और मजबूत करने के लिए यह व्यवस्था करने वाला है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव छवि रंजन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें झारखंड मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर साहिर पाल और काउंसिल के रजिस्ट्रार सह सचिव डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह तथा स्टेट IMA झारखंड के प्रतिनिधि डॉक्टर शंभू प्रसाद उपस्थित थे। तकनीकी व विशिष्ट योग्यता वाले 615 अफसर होंगे भर्ती। झारखंड में तकनीकी व विशिष्ट योग्यता वाले 615 पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। इसमें 4 बैकलॉग पदों पर बहाली होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 1 से लेकर 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वहीं 5 से लेकर 10 जुलाई तक आवेदन में सुधार हो सकेगा। इस परीक्षा के तहत सहायक कीट विज्ञानवेत्ता के 2, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी के 4, वेक्टर जनित रोग निरीक्षक के 42, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक व कनीय सांख्यिकी सहायक के 228,
गव्य तकनीकी पदाधिकारी के 72, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के 78 और आकेक्षण के 145, कनीय वैज्ञानिक सहायक के 6, प्रयोगशाला सहायक भौतिकी के 1 और प्रयोगशाला सहायक रसायन के 34 पदों पर बहाली होनी है। झार भूमि पोर्टल फिर हुआ ठप। झारखंड सरकार के राजस्व विभाग से जुड़ा झार भूमि पोर्टल गुरुवार 7 मई को भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो सका है। पूर्व में विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार पोर्टल को मेंटेनेंस कार्य के लिए 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से 4 मई की सुबह 8 बजे तक बंद रखा जाना था, लेकिन तकनीकी कार्य पूरा नहीं होने के कारण सेवाएं लगातार प्रभावित रही हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार सर्वर अपग्रेडेशन और तकनीकी सुधार का कार्य अभी जारी है। जानकारी के मुताबिक 6 मई को कुछ घंटे के लिए सेवाएं बहाल हुई थी, लेकिन बाद में सर्वर दोबारा डाउन हो गया। पोर्टल बंद रहने से म्यूटेशन, लगान जैसी महत्वपूर्ण नागरिक सेवाएं बाधित हो गई है। इसके कारण जमीन दाखिल खारिज, ऑनलाइन लगान भुगतान और भूमि रिकॉर्ड से जुड़े कार्यों के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्पाद सिपाही मामले में पीएफ कार्यालय के क्लर्क ने दिया था प्रश्न पत्र। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा अनियमितता मामले में जांच कर रही रांची पुलिस की स्पेशल टीम को अहम जानकारियां मिली है। सिलीगुड़ी स्थित भविष्य निधि कार्यालय में बतौर क्लर्क के पद पर पदस्थापित अमृत राज उर्फ बुलबुल ने सोल्वर गैंग को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। रांची पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि अमृत राज ने सोल्वर गैंग के रंजीत कुमार उर्फ चुनचुन को प्रश्न पत्र दिया था। इस एवज में अमृत राज को सोल्वर गैंग ने एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए दिए थे। कहा गया था कि विशेष राशि अभ्यर्थियों से मिलने के बाद उन्हें दी जाएगी। हालांकि रांची पुलिस अमृत राज को सहरसा से पकड़कर रांची लाई है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी अमृत राज सहरसा का रहने वाला है और वह सिलीगुड़ी में काम करता है। जेल भेजने से पहले हुई पूछताछ में उससे पूछताछ में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की बात स्वीकारी है। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के रडगांव स्थित अर्धनिर्मित नर्सिंग कॉलेज में 11 अप्रैल को पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी। धन्यवाद।